75 सालों में पहली दफ़ा कल मैंने देखा। कल मैं भी खुद गया पहली दफ़ा, थोड़ी देर के लिए गया क्योंकि तबीयत सही नहीं थी, और मैं हैरान हो गया कि हमारा लाहौर और बाकी पाकिस्तान के लोग जिस तरह इकट्ठे हुए। वरना ये तो बेचारे सुबह सुबह नाश्ता या रात को नाश्ता करने निकलते थे, लेकिन किसी की एक कॉल के ऊपर सारी रात खड़े रहेंगे, बीवी बच्चों को समेत खड़े रहेंगे। ये पहली दफ़ा ही देखा मैंने। अब आप बहुत सी चीज़ें पहली दफ़ा देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समीम। खुशामदीद सियासत और नजूम। आज फिर हम उसी टॉपिक पे, जो कल का टॉपिक बड़ा ही हॉट टॉपिक बना हुआ है। कल का जलसा बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का जलसा, क्योंकि उस जहां ये जलसा हुआ था लियाकत बाग में, ये एक हिस्टोरिकल बड़ी अहमियत रखता है, क्योंकि उसमें हमारे पहले वज़ीर आज़म खान लियाकत अली खान साहब को गोली उधरी लगी थी, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को भी वो शहीद या बम या गोली वहीं पर लगी थी। तो कल खान साहब वहाँ से तो बच के निकल आए, लेकिन FIR वहाँ पर कट गई। अब बात है, FIR तो कट गई, अब बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। 75 साल की तारीख में पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी भी वज़ीर शख्सियत, लीडर की शख्सियत के पीछे अवाम बाहर निकला थी। वरना हमारे यहाँ तो चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे जमहूरियत नाम नहाद जो जमहूरियत है, उनका कोई लीडर की हुकूमत उतरती थी तो मिठाइयाँ तकसीम होती थी। ये हमने अपनी आंखों से भी देखा है, चाहे वो बेनज़ीर की हुकूमत हो, चाहे नवाज शरीफ साहब की हुकूमत हो, तो मिठाइयाँ तकसीम होती थी। मुशर्रफ साहब के दौर में भी लोगों ने बड़ी मिठाइयाँ तकसीम की थी। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ है कि जिसको आप बाहर निकाल रहे हैं, उस पर पर्चा कराने की कोशिश करें, आवाम बाहर आ जाती है। अब खान साहब के लिए बड़ा ही अच्छा मौका है कि FIR तो कट चुकी है और जेल भी हो जाए, क्योंकि अगर उनको गिरफ्तारी हो गई तो जो रिएक्शन आएगा ना, वो बहुत मज़ेदार। इतना मुश्किल हो जाएगा इस चीज़ को संभालना कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मार्च से लेकर अब तक जितनी भी चीज़ें हुई हैं वो अनप्रेडिक्टेबल हुई हैं। पहले तो लोगों को यकीन नहीं था खान साहब चले जाएंगे, फिर खान साहब को भी यकीन नहीं था, और हमारे जो असल हुक्मरान हैं उनको भी यकीन नहीं था कि हम जिसको गरदार कहें और हम जिसको उतारें वो तो ख़त्म ही हो जाता है। कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि उनकी अपनी जो स्टेक है वो लग गया, जो उनका अपना एक बड़ा भरम सा था वो स्टेक पे लग गया, और बहुत बुरी तरह लग गया। अब खान साहब का चार्ट देखते हैं हम, लिब्रा लगन से देखते हैं तो एसेंडेंट का मालिक ताले में है, जुपिटर एरीज में है पर रेट्रोग्रेड है, और मरकरी जो है वो 12वें घर में। और जो ट्रांजिट की प्लैनेटरी कंडीशंस है, जुपिटर आज भी पाइसिस में है और मरकरी 20 तारीख को 12वें घर में आ गया। यानी खान साहब का छठा घर लिटिगेशन, कानूनी कार्रवाई, और जुपिटर है ना वहाँ पे, तो वो एक केस के बजाय काफ़ी ढेर सारे केस बन गए। अब 12वें का मालिक मरकरी भी है, बाय बर्थ भी उधर बैठा हुआ है, एक्सोल्टेड का बैठा हुआ है, और वो 9th का भी मालिक है। 9th जिसको डिवाइन हेल्प कहते हैं। अभी तक खान साहब को जो सबसे क्लोजेस्ट चीज़ जो किसी चीज़ ने बचाया वो है डिवाइन हेल्प। कहते हैं कि वक्त जब किसी के साथ हो ना, उससे फटा नहीं लेना चाहिए, लेकिन बहुत देर में हमारे हुक्मरानों के, बल्कि ये हुक्मरान तो खैर कभी भी कुछ ऐसा ना करते, क्योंकि उन्हें पता है कि हालात तो बदलने हैं, तो फिर हमारे साथ जो होगा वो भी होगा। तो अब हालात, चाहे वो मौजूदा हुकूमत है या कोई भी हुकूमत है या जो भी बैठा हुआ है, हालात तो अब ख़राब है। ये गले की हड्डी बन चुके हैं, आप उल्टे हो जाएं, आप सीधे हो जाएं, ये गले की हड्डी जो है ये नहीं आपसे निकल जाएगी। इससे जान छुड़ती हुई तो तभी आपको नज़र आएगी जब आप इसको अपना खान साहब की अल्लाह ना करे, लेकिन ऐसा लगता तो नहीं है। लेकिन ये जब कुदरत किसी के साथ हो ना, तो उससे फटा लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारी हुकूमत कुछ भी, कोई भी रिएक्शन करती है तो उसका उल्टा जो है फ़ायदा इमरान को मिल जाता है। इमरान को
चीज़ करते हैं तो उल्टा उनको फ़ायदा होना शुरू होता है। चीज़ें बड़ी, अब मैंने कहा था ना कि ये गेम ज़रा लंबी है, क्योंकि 75 साल की ये चला आ रहा है चीज़। अब 75 साल का गंध जो है वो कोई 3-4-6 महीनों में तो नहीं ख़त्म होगा ना, उसको टाइम लगेगा, लेकिन ख़त्म ये ज़रूर होगा। मैंने कहा था रजीम चेंज, जिसको हम रजीम चेंज कहते हैं वो रजीम चेंज नहीं है, लेकिन रजीम चेंज अब होगी। अमेरिका था, चले इन्वॉल्वमेंट थी अमेरिका की, लेकिन अमेरिका से ज़्यादा हमारे अपनों की बहुत इन्वॉल्वमेंट थी। वजह वो बेशुमार वजह हैं। लास्ट वीडियो में पिछले साल जो मैंने बनाई थी सितंबर में, उसमें एक लैंड माफिया का भी बहुत बड़ा जिक्र किया था मैंने। अब अगर हम चार दिशा देखते हैं तो चार दिशा खान साहब की लू लगन है। लू लगन से जुपिटर जो है वो ताले में बैठा हुआ है, लेकिन रेट्रोग्रेड है। चार दिशा में रेट्रोग्रेड की इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं होती, तो और उसकी नज़रियात भी डिफरेंट होती हैं। तो वो वहाँ से बैठकर, एरियस से बैठकर वो लगन को भी देख रहे हैं, और मरकरी दूसरे घर में। खान साहब को दो जगह फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, एक तो फाइनेंशियली स्कैंडल्स में, फॉरेन फंडिंग केस में, और दूसरा आप शहबाज गिल्स के थ्रू। अभी तक तो कामयाबी नहीं मिल रही, लेकिन सूरत हाल, क्योंकि छठा घर लिटिगेशंस का घर है, लिटिगेशन तो चलेंगी। और यहाँ मुझे पूरा यकीन है कि हुक्मरान जो है ये और दूसरे ये गलती कर बैठेंगे, ये ऐसा कुछ कर लेंगे कि इमरान खान साहब को अंदर कर दें, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होगी, और यही चीज़ इमरान को सबसे बड़ा फ़ायदा देगी। अब हमारे यहाँ 75 सालों से जो सीन पार्ट चलते आ रहे हैं, जो कहानियाँ चलती आ रही हैं, जो झूठी मन गढ़ंत कहानियाँ हमें सुनाएगी, जो आप सोच भी नहीं सकते। हमारे यहाँ पर पहले अयूब साहब आए, अयूब साहब ने एक लंबा अर्सा हुकूमत की, फिर जिनको देखे गए वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। फिर भुट्टो साहब आए, भुट्टो साहब को ख़त्म करने के लिए, पीपल पार्टी को ख़त्म करने के लिए एक लंबा जोर लगाया, नहीं ख़त्म कर सके। आखिर पीपल पार्टी को ख़त्म पीपल पार्टी के अपने ही बंदों ने किया, यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब ने। एक पूरे सूबे की पार्टी थी, उसको सिंध के भी, बल्कि सिंध से भी अब हाथ धोते हुए नज़र आ रहे हैं, वहाँ तक महदूद कर दिया। इसी तरह नून लीग के साथ हो रहा है कि ये तो ख़त्म नहीं कर सकते पार्टियाँ, ये तो कंफर्म है कि ये ख़त्म नहीं कर सकते। नून लीग को अपना ही गलत फैसलों ने लेके काफ़ी हद तक डबो दिया, और काफ़ी हद तक डबोने जा रहे हैं। अब बात ये है, यहाँ एक सबसे बड़ा मसला जो है वो है आर्मी चीफ का बना हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे पावरफुल शख्सियत जो है वही होती है। अब कल थोड़ा सी देर के लिए मैं भी गया था, कोई तबीयत बहुत ख़राब है, अभी भी ख़राब है, वापस जल्दी आ गया। मैंने आज तक हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी की एक कॉल के ऊपर सारे बाहर आ जाए। अब उनका खान साहब का चार्ट देखें, अगर आप ये समझते कि खान साहब को आप डरा लेंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी भूल। लगन चार्ट देखें तो मार्स तीसरे घर में बैठा, जो 7th का और 2nd का मालिक है, और तीसरा घर करिश का, हिम्मत को, असल करिश जो होती है वो मार्स होती है, वो तीसरा घर में बैठा हुआ है। आज मार्स 8वें घर में बैठा हुआ है, और 8वीं नज़र से जन्म के मार्स को भी देख रहा है। तो खान साहब को भी थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। वो यहाँ तीनों बुरे घर इन्वॉल्व हो रहे हैं, यहाँ छठा घर भी इन्वॉल्व हो रहा है, 8वां घर भी इन्वॉल्व हो रहा है, 12वां घर भी हो रहा है। तो ये एक टेंशन की बात ज़रूर है। चार दिशा से देखते हैं कि 27 दिसंबर के बाद जमनाई की जब दिशा आएगी तो चीज़ें जो हैं वो फेवर्स में जाना शुरू होंगी। लेकिन पाकिस्तान के चार्ट में देखें, हमारे यहाँ आज तक जितने भी एक्सपीरियंस हुए हैं वो सब गले पड़े, सब गले पड़े। कोई भी चीज़ उठा के देख लें, कोई भी चीज़ देख लें। अब आप देखें कि अक्सर अब हमें खबर सुनने को मिलती है कि किसी जगह पे हमारे जवान जो कि हमारी खातिर सरदों पे लड़ते हैं, लेकिन वो फिर खबरें आना शुरू हो गई, शहीद होने लगे। अब ये आप उल्टे हो जाइए, सीधे हो जाए,
ये खान को नहीं रोक सकता, जो मर्जी कर ले। अगला महीना सितंबर का है जहाँ मरकरी की दिशा आनी है, और फिर देखें तमाशा शुरू। मैंने आपको कहा था ना कि सितंबर बड़ा ख़तरनाक होगा, और सितंबर जो है अब ब्लैक मेलिंग शुरू हो जाएगी। हुकूमत ब्लैक मेल करेगी, पर किसको करेगी ये बड़ा इम्पोर्टेंट। और वो कहते हैं ना, सांप के मुंह में कोड़गिल्ली, ना खा सके ना निकल सके। अब हुकूमत इमरान को ज़्यादा कम लेकिन किसी और को ज़्यादा ब्लैकमेल करेगी, और वो कौन होगा ये आपको खुद पता होना चाहिए कि कौन हो सकता है, क्योंकि वो फंस गए हैं बुरी तरह से। एक तरफ से यानी कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, हालात इस तरफ चले गए हैं। खान साहब को प्लानिटरी कंडीशन जो है जिस तरफ लेके जा रही है वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अगर देखें तो छठा घर जो पाइसेस उधर बैठा हुआ है और मरकरी अपने 12वें घर में है, जो कि 9th का भी मालिक है। ये फॉरेन का भी ताल्लुक़ है, फॉरेन से भी इसका ताल्लुक़ है, इसका हॉस्पिटल से भी ताल्लुक़ है, इन्वेस्टमेंट से भी ताल्लुक़ है, बीमारी से भी ताल्लुक़ है, सब कुछ। और हॉस्पिटल से भी जुपिटर टू मरकरी की दिशा चल रही है। अब वीनस ताले में बेटा, अभी वीनस जो है वो के 10th हाउस में बैठा हुआ है, अब वीनस भी 11th में। अभी खान साहब का 11th का मालिक 11th में आ चुका है, जो 11th का मालिक डिज़ायर का मालिक होता है, ख्वाहिशात का मालिक। तो वो चीज़ें उससे बड़ी फेवर्स में जा रही हैं उनके, पर चीज़ें खान साहब की तो बहुत फेवर्स में जाती हुई नज़र आ रही हैं, जहाँ आप सोच भी नहीं सकते वहाँ आ जा रही। और हमारे मीडिया के देख लें तो आज वो मीडिया बंद हुआ है जो इमरान के साथ है, कल मीडिया वो बंद होगा जो उसके खिलाफ था। मैंने कहा था राहु वीनस में आ गया, मीडिया के दिन बहुत बुरे शुरू हो गए। जो आज हंस रहे हैं कल आप उन्हें रोते हुए देखेंगे, क्योंकि राहु ने तो उनको भी नहीं छोड़ा। और राहु फिर राहु है, और अब 7वें हाउस में, क्योंकि खान साहब का जो पीके है वीनस है, चर दिशा से तीसरा घर बनता है लू लगन से। तो अपने जो मुशीर है ना, क्योंकि अगले महीने मरकरी भी और जुपिटर भी और सैटर्न भी तीनों प्लैनेट रजत वज़ीर होंगे, तो अपने मुशीरों के जो मशवरे हैं ना उनके ऊपर खान साहब को ज़रा कान मजबूत रखने हैं। कई दफ़ा खान साहब को ऐसा भी हो सकता है कि आंखों देखी चीज़ भी वो गलत साबित हो सकती है। और ये मैं तीनों सारी जमातों के लिए बात कर रहा हूँ, सबको अपने अपने मुशीरों से होशियार रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बड़े ही गलत मशवरे होंगे जिसकी वजह से प्रॉब्लम बहुत हद तक बढ़ जाएगी। कल जो लियाकत अली बाग में जलसा हुआ, एक कॉल के ऊपर सारी जगह इकट्ठे हो गए, और यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। तो तबीयत अगर मेरी भी ख़राब है तो तबीयत किसी और की भी ख़राब है, और वो ख़राब काफ़ी हद तक ख़राब है। चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी मैं किसकी बात कर रहा हूँ कि किसकी तबीयत ख़राब है। मैं बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके आज के चलें कि कल गया ज़रूर था, तो पहली दफ़ा कल मैंने गया, मैं चलो जाके देखते हैं है भी है कि नहीं है मीडिया में कुछ। लेकिन मैंने कल जो सूरत हाल देखी 2-2:30 बजे के करीब, क्योंकि मेरी टीम का ये था कि जो सर जाने वाला माहौल है, फिर हिम्मत करके हम चले गए, लेकिन ज़्यादा देर तो वहाँ पर नहीं रहे। लेकिन जो मैंने सूरत हाल देखी, एक चीज़ कन्फर्म है, जिसके साथ आवाम होती है ना वही आगे निकलता है और वही आगे खड़ा होता है। वो आगे आपके कोई भी आ जाए, आवाम जिसके साथ है ना, फिर आप कुछ नहीं किसी को कर सकते। प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान को बनाया मुस्लिम लीग ने, उस वक्त मुस्लिम लीग थी। आज कितनी मुस्लिम लीग्स हैं हमें पता ही नहीं, दर्जनों के हिसाब से तो मुस्लिम लीग है। और ये इत्तेहादी और बाद में जो भी हैं उनके साथ मेरे हमवतनों जमात जो है वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है जी। तो यहाँ पर चीज़ें जो हैं आप जो मर्ज़ी कर लें, आपने इनको टूटते हुए तो देखा होगा जमातों को, पर कभी एक होते हुए आज तक कभी हिस्से में नहीं देखा। दुनिया में बहुत कम हुआ है, जर्मनी है, कोरिया है, और 2-3 कंट्रीज हैं जो अभी कोरिया भी शायद हो जाए, क्योंकि उधर भी जो तानाशाह है वो भी ख़त्म होने वाला है। ये भी कोरिया में जो है, साउथ कोरिया में, नॉर्थ कोरिया में जर्मनी है, जो टूट गए थे फिर एक हो गए थे। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे तो पार्टियाँ जो नून लीग बनी और जितनी फिर बनी, और जब ख़त्म हुआ बनी तो चुदराहट की वजह से दोबारा कभी एक नहीं हो सके। और ये जो आज सारे इकट्ठे हुए हैं ना, आपको ख्याल है कि ये मुल्क के लिए इकट्ठे हुए हैं?
ये अपने मफाद के लिए। आज इमरान को बाहर निकाल दें, ये एक दूसरे को गालियाँ देने शुरू कर देंगे, क्योंकि इस सिनेरियो का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है, जो प्लानिटरी कंडीशन वो फेवर देती है, जो दिल की ख्वाहिश है, जो कि मुझे लगता है कि सैटर्न और राहु पूरी नहीं होने देंगे, वो आसिफ अली जरदारी साहब की थी। क्योंकि इस तरह का माहौल और इस तरह की लंगड़ी लंगड़ी जमहूरियत और इसी तरह की 30-40 सीटें ले जाने वाली पार्टियाँ, तब ही बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बन सकते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि सैटर्न ख्वाहिश पूरी होने दें, तो बड़ा भारी पड़ेगा और चीज़ें जो है बहुत तेज़ी के साथ आगे चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग। और क्योंकि मरकरी तो आ चुका है अभी इस तारीख को, वीनस ने भी ल्यू में आ जाना और अगले महीने तीनों प्लैनेट में कंबस्ट हो जाना। फिर देखें कमाल, कुछ फ़ज़ाई हादसे भी सुनने को मिलेंगे, आग जैसे हालात आपको मिलेंगे, बारिश जैसे सूरत हाल मिलेगी, और किसी बड़ी शख्सियत की डेथ की खबर भी जो है वो दुनिया में मिल सकती है। इस टॉपिक को जारी रखेंगे आगे भी डिटेल के साथ भी कि खान साहब को वो डिग्री मिलती है कि नहीं। बात है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। अब वो डिग्री बहुत ज़रूरी है खान साहब के लिए, काश के एक दफ़ा हो जाए, फिर तमाशा बड़ा मज़ेदार होगा। लेकिन सूरत हाल तीनों घर एक्टिव तो है, अब मज़ा आ जाएगा अगर ऐसा हो, क्योंकि चीज़ें जो हैं बहुत थ्रिल पैदा होगा। और आज शाम तक, रात तक भी चीज़ें आपको बहुत और खुल के मिलेंगी। रात को अगर तबीयत ठीक रहे तो इंशाल्लाह फिर आपके सामने कोशिश करेंगे, लाइव नहीं तो रिकॉर्डिंग में ज़रूर आपके साथ है। मुझे नहीं, अल्लाह।